Hello students and welcome to my YouTube channel Become Engineer। स्टूडेंट्स आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। किसके बारे में मैं बताने वाला हूँ? मैं बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जिस तरह ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं इसी तरह ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस होता है। क्या होता है? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगी मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जो कि एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड है। क्या है? एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड है। चलिए हम बताते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अब देखिए एडिशन ऑन मैट्रिसेस में क्या है कि पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया, हमने आप दो मैट्रिसेस ले ली। एक मैट्रिसेस ले ली A इज इक्वल टू, अगर हमने मान लिया A11 A12 A21 A22। इसी तरह मैंने दूसरी मैट्रिसेस ले ली B11 B12 B21 B22। ये मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, यानी कि अगर दो आपके पास मैट्रिसेस हैं, एनी टू मैट्रिसेस, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिसेस है तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए आपको कहा गया कि इन दो मैट्रिसेस से क्या करना है? सम करना है। तो आप क्या करेंगे? A प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखिए ये A11 और ऐड हो जाएगा A11 हो जाएगा प्लस B11 के साथ। इसी तरह क्या हो जाएगा? A12 ऐड हो जाएगा B12 के साथ। ओके, और A21 ऐड हो जाएगा A22 के साथ, और इसी तरह ऐड हो जाएगा B21 ये आपकी A22 ऐड हो जाएगा B22 के साथ। इस तरह आपका ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि कैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसकी हेल्प से हम आपको बताएंगे कि इसका कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ, फिर से सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपका जो कंसेप्ट है विद एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। देखिए मैं पहले क्वेश्चन ले रहा हूं, क्या है दिया है कि एग्जांपल है a इज इक्वल टू ब्रैकेट में √3 और 1 - 1। ओके, दूसरा है 2 3 0, क्या है? एंड सेकेंड मैट्रिक्स इज, वो क्या है? 2 √5 1 - 2 3 एंड 1/2। कुछ इस तरह आपको मैट्रिसेस दे दी गई है, टू मैट्रिसेस, और कहा जा रहा है कि बताइए A प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। A प्लस बी की वैल्यू हम पता करते हैं।
अब देखिए ए प्लस बी की मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अब इसकी हेल्प से मैंने क्या कहा था, अगर जो टर्म a11 ये है, ये b11 है, दोनों क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, मीन्स √3 + 2। इसमें क्या करेंगे, 1 + √5, और इसमें क्या करने वाले हैं, माइनस का 1 और प्लस का 1। अब देखिए, अब हमारा ये कौन सा टर्म है, ये a21, ये b21, तो इसको क्या करेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस 2, और इसका हो जाएगा 3 + 3, और ये हो जाएगा 0 + 1/2। इस तरह मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करने आ रहे हैं, क्या करेंगे, अब हम इसको फाइनली सॉल्व जब करेंगे तो देखिए आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर आएगा a + b = ये हो जाएगा √3 + 2, ये हो जाएगा 1 + √5, ये आपका हो जाएगा 0 0 6 और 1/2। इस तरह आपका जो है एडिशन और मैट्रिसेस मैंने आपको एग्जाम्पल विद कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। चलिए, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसे नोट कर लिया। अब हम आपको बताएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। क्या बताएंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, अगर हम इसी को हम क्या करें कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करें, मैंने आपको बता दिया कि ये दो मैट्रिसेस दे दी गई है, और इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जहाँ जहाँ मैंने पॉजिटिव किया था सब्ट्रैक्ट, √3 - 2, 1 - √5, ओके। और इस तरह -1, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, -1 - 1 हो जाएगा 2, और ये क्या करें, माइनस कर दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 हो जाएगा, और 3 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 0 माइनस का 1/2। अब देखिए, इसको हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 2, 1 - √5, -1 माइनस क्या हो जाएगा, -2, और इसको हम देखें तो 2 + 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, और यहाँ पे क्या है, माइनस का निशान हो जाएगा 4, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। इस तरह मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के साथ साथ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दो तरह की होती है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई आ स्केलर, क्या होती है, बाई आ स्केलर। और एक होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो चीज बहुत मैं बहुत ही डीपली बता रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ आ मैट्रिसेस, अब आपको बताने वाली ये दोनों चीजें होती क्या हैं, ये दोनों चीजें होती क्या हैं। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक मिनट, अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्या होता है। स्केलर मीन्स होता है जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया आपने a = 1 1 1 1, और कह दिया कि इसका करिए 3a, क्या सॉल्व करिए 3a, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 तो 3 3 3 3।
इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। बट अगर आपको दे दिया जाए ए और यहीं पे दे दिया जाए क्या, बी, कहा जाए 2 2 2 2 और अब कहा जाए मल्टीप्लाई करो आप किसका, ए बी का, किसका मल्टीप्लाई करो, ए बी का, यानी ए डॉट बी। जब हम इसको बताएंगे तो उस इस तरह के मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स है, क्या है, दो मैट्रिक्स जाके हो गया मैट्रिसेस। तो इस तरह आपको इसमें हम अभी यानी नाउ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, कौन सा, ये वाला हम आपको फर्दर वीडियो से बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं वहीं पर सॉल्व करा दूंगा। तो मैं अभी कौन सा बताने जा रहा हूँ, ये वाला। तो इस तरह हम बताने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्या होता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे क्या हो जाएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में, a इज इक्वल टू 3 1 और 1.5, 3 1 1.5 रूट 5 7 -3 2 0 5 ये दे दिया गया और कह रहे हैं कि बताइए 3a की वैल्यू क्या होगी। 3a की वैल्यू क्या पूछा, 3a की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हम लोग इसको आसानी से बता सकते हैं, यानी कि 3a ये है, यानी 3 का मल्टीप्लाई करना, मीन 3 का मल्टीप्लाई क्या करना, पूरे में करना, 3 1 1.5 रूट 5 7 -3 2 0 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1.5 इंटू 3 4.5 और ये क्या हो जाएगा आपका 3 रूट 5, ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 3 जा माइनस का 9, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 5 3 जा 15। इस तरह आपका क्या हो गया, 3a की वैल्यू आ गई है। यानी इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब इसके बाद हम आपको इसको जरा आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ओके, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही कराऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि माना कि ए क्या है, गिवन है, ए इज इक्वल टू 2 4 3 2, ये गिवन दे दिया है। फिर बी की वैल्यू क्या दे दी गई, बी इज इक्वल टू 1 3 एंड -2 और 5 और इसी तरह सी की वैल्यू क्या दे दी गई, सी इज इक्वल टू दे दिया गया -2 5 3 4, -2 5 3 एंड 4। ओके, अब कह रहे हैं फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन दे दिया a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, थर्ड वन आपका 3a माइनस सी, फिर आपका a b और फिर b a। इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है a प्लस बी, क्या है, कह दिया है कि a प्लस बी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, a प्लस बी, यानी a और b का। हमने आपको बताया है क्या करेंगे, 2 + 1
3, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस -2 यानी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इस तरह फाइनली आंसर क्या हो जाएगा -1, और 2 प्लस 5 7। इस तरह आपने a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी। इसी के आगे आप नीचे क्या कर सकते हैं, a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, a माइनस बी की वैल्यू देखिए, a माइनस बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 में से बन जाएगा, क्या बचेगा 2 में से बन जाएगा आपका बचेगा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 1, 3 में से -2 करना है यानी कि माइनस, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यानी 3 में से माइनस करना है, माइनस का 2 तो हो जाएगा 3 माइनस प्लस का 2, इस तरह हो जाएगा 3 2 5। ओके, और 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है क्या हो जाएगा माइनस का 3। इस तरह आपका a माइनस बी की भी वैल्यू आ गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अगर आपने इसे नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम इसका बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। चलिए बताते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन में, ओके इट्स ओके, 3 माइनस सी कह रहा है। चलिए देखिए 3 और ए देखिए, ए की क्या थी हम लोगों के पास 2 4 3 और 2, और सी को कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं सी की क्या मैट्रिक्स थी, सी की मैट्रिक्स थी है हमारे पास -2 5 3 और 4। ओके, इसे हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है, बहुत जल्दी कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6, माइनस से क्या हो जाएगा माइनस का 2 5 3 और 4। इसे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। इसको आप क्या देखिए ऐसे भी कर सकते हैं 6 माइनस माइनस का 2, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। 12 में से गया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस का 5, 12 में से क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5, 9 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 3 और 6 में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 4। इस तरह जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 6 2 8, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या बचेगा बचेगा 7, और इस तरह 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 6, और 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 2। इस तरह आपका क्या हो जाएगा, आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा 3a माइनस का c। अब इसको अगर आपने नोट नहीं किया इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसे आप उसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ये क्या था स्केलर मैट्रिक्स थी। अब आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ यानी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम बताने जा रहे हैं आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर, इसको मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। यानी हम अगर आप क्वेश्चन में फर्स्ट का 4 कह रहा है बताइए वैल्यू ए बी, यानी ए बी की बताना है, क्या होता है ए बी, इसको समझना होगा, इसको आपको समझना होगा। देखिए क्या है ए, क्या दिए हैं ए मैट्रिक्स आपकी है 2 4 3 2। ओके, फिर आपको कह रहे हैं बी मैट्रिक्स क्या है, बी आपकी मैट्रिक्स है, ये आपकी ए है। और इसी तरह बी मैट्रिक्स क्या है, आपकी बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 और 5। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
कह रहे ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, क्या करना है, ए बी की ए डॉट बी चाहिए। और ये किसकी मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका क्या है, 2 × 2, यानी जो आपका आंसर आएगा किस में आएगा, 2 × 2 में, यानी A11 A12 A21 और A22। अब ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं इसमें, क्या होते हैं, गलती करते हैं। हम आपको बताएंगे जिसमें कैसे गलती नहीं हुई। अब देखिए, अब करें A11 यानी फर्स्ट रो, मैंने आपको बताया था ट्रिक इसको याद करने का, ये रो है कि कॉलम है, मैंने आपको याद किया था रो, क्या आर सी, मैंने आपको बताया था आर सी यानी कि रेक्टेंगल, यानी कि इसको ये रेक्टेंगल फॉर्मेट में है तो आर सी यानी क्या है, ये आर है ये सी है, यानी मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यानी जब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और प्लस क्या करेंगे हम लोग, 4 × -2 ये आपका पूरा हो गया, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करा दिया। अब कहते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड, यानी अब इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ कराना है। इसको अच्छे समझिए, यानी ज़्यादातर बच्चे क्या होता है, मैट्रिक्स बहुत इजी होती है, इसके चक्कर में वो क्या करते हैं, वो नहीं सॉल्व कर पाते। बट जिस तरह से हम ये आपको मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड अगर आप एक बार समझ गए तो आपको गलती नहीं होने वाली है। चलिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 2 1 जा 2 प्लस 4 5 जा 4 × 5। अब 2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 × 1 और प्लस क्या हो जाएगा, क्या था, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -2। ओके, अब क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 × 3 और फिर क्या बचेगा, प्लस 2 × 5 क्या हो जाएगा, 2 × 5। इस तरह अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होने की वजह से इसका आंसर मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और माइनस का 8, 2 - 8, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 20, ओके, और 2 + 20 3 और ये क्या हो जाएगा, -4, देखिए -4, 9 और +10, 9 + 10। अगर हम इसका फाइनल आंसर लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 में से 8 गया बचा -6 प्लस 26। सॉरी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था ये, फर्स्ट रो सेकंड, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। ओके, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, -1 और ये क्या हो जाएगा 19, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 19। इस तरह आपको मैंने ये बता दिया, यहाँ पे मैंने गलती हो गई थी, 3 होगा। ओके, तो इस तरह मैंने फर्स्ट स्टेप क्या था, पहले आपको दे दिया जाएगा A11 A12 और मैंने यानी इसमें क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये किस ऑर्डर में होता है, रो और कॉलम के ऑर्डर में होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह अगर आपने इसे सॉल्व, फिर सेकंड स्टेप मैंने ये बताया आपको, और फिर मेरा थर्ड स्टेप आपका ये है, और फाइनली आपका ये आंसर हो गया। अगर आपने इस तरह कर लिया तो आप किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन जो है वो है B × A, वे आप खुद करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बता दूंगा, यानी बट आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी अगर आपको नहीं आता तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, जिससे मैं आपको आगे और बता सकूँ। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें दिया गया है, पहला है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, आपको दे दिया गया है ए बी और माइनस का बी और ए, ओके। और फिर दूसरा क्या है, प्लस ए बी बी और ए। ये कुछ इस तरह आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। क्या इस तरह आपको क्वेश्चन दे दिया, कह रहे हैं कि बताइए इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको हम वेरीफाई कर लें। हाँ, इसी तरह क्या करना। अच्छा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी है। मैंने आपको एडिशन बताया ये वाला टर्म इसके साथ, ये वाला टर्म इसके साथ, ये वाला इसके साथ, यानी ये और ये दोनों क्या ऐड कर लेंगे। अब क्या देखिए, ए प्लस ए और ये क्या हो जाएगा, बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए। आई हो आपका आंसर समझ में आ गया होगा। अब इसमें करना क्या है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस ए 2a 2b माइनस प्लस 0 और 2a, ये कुछ इस तरह ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसको क्या, इसमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। फिर दूसरी मैट्रिक्स आपको दे दी गई है, वो उसमें क्या कहा गया है, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस का 2ab, यानी ये आपका a है, ओके। इसे आप क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको, आपको क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं फटाक से, कुछ ज़्यादा टाइम, यानी इसके साथ इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसको देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac और इसका देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर आप इसको गौर से देखें, क्लास 8 से और 7 क्लास 7 में आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ए माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताया जाता है ए स्क्वायर माइनस का प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर आप इसको नोटिस करें, हम देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट में क्या इरेज कर दे रहा हूं। इसका आंसर कहाँ लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे कि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप पहले वाले फॉर्मेट आपको दिख रहा है कि नहीं, क्या है आपका फर्स्ट फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। अगर इससे नोटिस करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी, ये भी क्या है फर्स्ट वाले फॉर्मेट की तरह है, मीन्स बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। अगर आप इसे नोटिस करेंगे कि क्या है ये सेकंड फॉर्मेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, मीन्स ये क्या हो जाएगा ए माइनस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी क्या है ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। इस तरह हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आंसर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा माइनस का स्क्वायर, क्या होगा माइनस का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ये पूछा जाता है।
सेकंड का थर्ड मैं ना देख के मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, सेकंड का थर्ड आप खुद करिएगा, अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछिएगा। हम आपको बताने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, वो फॉर्म मुझे बताना बहुत जरूरी है। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर दिए हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में क्या करना है, इसको सॉल्व कर दिया है साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपको दे दिया गया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है, क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी इसे सॉल्व करना, कुछ नहीं, एकदम इजी। पहला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप मुझे ये बताइए। अब आपको क्लास 10 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आपने नहीं पढ़ी या भूल गए हैं तो मैं आई बटन पे आपको वो वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप वहां पे जाके पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है। अदरवाइज मैं आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। क्या हम लोगों ने पढ़ा था, क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्या आपको कुछ याद आया? हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये क्या आपको वही नहीं दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1। आप इसे नोटिस करेंगे क्या, ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में है, ये भी आपका 1 हो जाएगा। अगर आप इसे नोटिस करेंगे ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट, ये भी आपको क्या हो जाएगा 1, ये भी इसी फॉर्मेट में है। तो बट क्या है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ठीक से नहीं याद होती तो आप इसको यहीं तक सॉल्व कर देते और आपको नंबर मिलता 2 में से हाफ। बट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटी सही से याद है तो आपको क्या मिलेंगे 2 आउट ऑफ 2। तो आपको मैं ये बताना जा रहा हूँ, पुरानी चीज़ें भी आपको मैथ में याद रखनी है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने इसका आपको क्या एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया। अब हम इससे जो आगे फर्दर क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको यहाँ तक जहाँ भी कोई भी गलती हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अदरवाइज आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करा दिया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और इस वीडियो ज़्यादा शेयर करिए नीडी स्टूडेंट को, जो बच्चे परेशान है कि मुझे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप उन बच्चों को शेयर करिए। सो गाइस एंड स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।